Welcome back to our channel, which is सिया का मैड हाउस। आज बनाया इसने फ्रेंच फ्राइज, बहुत ही लाजवाब। पेरी पेरी फ्राइज। भाई पेरी पेरी फ्राइज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया पेरी पेरी फ्राइज और कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी तो हम लोग की मतलब रिजर्व्ड है, शाम को हमें कोल्ड कॉफी पीनी ही पीनी है। सिया अपना पानी पीते हैं। हम लोग कोल्ड कॉफी पी रहे हैं तो वो भी तो कुछ पिएगी। किस तरह से पी रहे हैं वो देखिए आप। वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी। और घर हम लोग को देखिए कैसा, इन लोग को थोड़ा घर दिखा दो। हम लोग अगर परमानेंटली ऐसे ही रहता है, क्योंकि अगर सिया के टॉयज आपने समेट दिए, मतलब आपने सोचा कि चलो एक ऑर्गेनाइज कर दे थोड़ा सा, तो वो रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है मोटे कि जो उसके टॉयज है उनको कोई ना छू, वैसे ही पड़े रहे फैले रहे, उनको देख के बहुत मजा आता है उनको। हर तरफ ऐसे बिखरे रहे, किसी कोई पैर किसी का पड़ जाए, कोई गिर जाए, ऐसे सड़क के गिर जाए, सर और टूट जाए किसी का, बहुत मजा आती है सब करके। अगर वो जगी हुई है और आपने उसके टॉयज डाल लिए वापस बकेट में, फिर तो बहुत तमाशा होता है। भोपो कहाँ है सिया? बाय कर दो, बाय बाय। देखा मेरा सिंगर तो गाइज, सबके लॉकडाउन के अपने अलग अलग स्ट्रगल्स हैं। जिनके पास इस टाइम घर नहीं है, खाने को नहीं है, उनकी तो देखिए एक अलग ही स्ट्रगल है। उससे तो हम अपना कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि इस टाइम पे हमें बस क्या करना है, सिर्फ अपने घर के अंदर रहना है। अच्छी अच्छी चीज़ें लोग खा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट जिनके पास घर नहीं है, जो अपने घरों से दूर थे, जैसे जितने लेबर क्लास थे, या फिर जितने भी लोग हैं जो रोज़ खा के कमाते थे, सो वो लोग बहुत टेंशन में हैं कि कैसे अब उनका काम चलेगा। हालांकि बहुत सारे फूड पैकेजेस बट रहे हैं, पर्सनली लोग बहुत ज़्यादा बांट रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट भी बांट रही है। बट देन ऑब्वियसली इतना बड़ा देश है हमारा, हर किसी तक वो सब चीज़ें पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग छूट रहे होंगे इस टाइम पे और उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा होगा। तो उनकी स्ट्रगल तो सोचो तो मतलब अपनी स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं लगती, स्ट्रगल वर्ड ही नहीं यूज़ करना चाहिए फिर तो हमें। बट फिर भी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, वो जैसे मेरी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है किस चीज़ से कि सिया विल बी टर्निंग 1 ऑन दिस 29th of April। तो नो प्रॉब्लम फॉर द पार्टी थिंग, बट मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि सिया के पास जितने भी कपड़े थे वो सब थे फुल स्लीव्स के और विंटर क्लोथ्स। तो मैंने बहुत सारे कपड़े ऑर्डर किए थे इसके इस सीज़न के लिए, जो कि मेरी कार्ट में थे। कुछ मैं ऑर्डर कर चुकी, वो इन ट्रांजिट है, बट अब लॉकडाउन हो गया तो वो बीच में फंसे पड़े हैं। तो अब हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सिया के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं। आई थिंक इसके पास 3 से 4 टी शर्ट्स हैं और 7 to 8 पजामाज, वो भी जो इसके फुल स्लीव्स के सूट्स हैं उनकी पजामीज़ में यूज़ कर रही हूँ। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं इसको ट्रेन भी कर रही हूँ डे टाइम में ऑफ डायपर रहने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मियों से बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो मैं हटा देती हूँ डायपर। क्योंकि मैं अभी एसी नहीं ऑन कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसे एसी की इतनी ज़्यादा आदत लग जाए
कि अगर कहीं मैं जाऊँ और वहाँ एसी ना हो तो ये क्रैंकी हो जाए। मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है, अपनी फैमिली में भी देखा है और अपने फ्रेंड्स के बच्चों को भी देखा है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग को भी अच्छा लगता है कि एसी चलता रहे, कंफर्टेबल एक इन्वायरमेंट हो, और बच्चे भी उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। बट बच्चों की बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है, बहुत जल्दी इनकी हैबिट पड़ जाती है चीज़ों की। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही हूँ कि ये ऐसी बने कि अगर जहाँ पे एसी नहीं है वहाँ पे इनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतनी ज़्यादा मंथ्स तक गर्मी पड़ती है कि अगर आप गर्मी सरवाइव नहीं कर पाते हो तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चल के। भाई हर जगह एसी नहीं होता है, आपके घर में एसी है, आपकी कार में एसी है, बट फिर आप कार से उतर के कहीं तो जाओगे ना, उसी टाइम आपको गर्मी लग जाती है और बीमार पड़ जाते हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। प्लस किसी के घर जाओ या अपने घर में कभी लाइट नहीं आ रही है, कहीं एसी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे रात भर सोते नहीं हैं। आई हैव सीन ऑल दिस। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सिया ऐसी बने, तो मैं फ़िलहाल तो एसी नहीं चलाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लगती है तो हम थोड़ी देर हाफ एन आवर के लिए एसी चलाते हैं, हाफ एन आवर भी नहीं, आई थिंक 10 मिनट्स के लिए हम लोग एसी चलाते हैं, रूम ठंडा हो जाता है और फिर हम ऐसे रहने देते हैं। पिछले सीज़न पे तो ये आई थिंक 3 to 4 मंथ्स की थी, तो मैंने बिल्कुल भी एसी नहीं चलाया था। और अगर हम चलाते भी थे तो 28-29 पे। मेरे घर पे जब लोग आते थे तो भाग जाते थे, उनको इतनी गर्मी लगती थी। तो सबका देखिए अपना अपना होता है, मॉमीज नोज द बेस्ट। माँ को अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा पता होता है कि उन्हें क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि जो एसी चला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बट ये मेरी अपनी थिंकिंग है। बिकॉज मैंने देखा है कि जब गर्मी पड़ती थी, हमारे बचपन की बात मैं बता रही हूँ, जब गर्मी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, लाइट बहुत जाया करती थी, तब तो एसी वगैरह नहीं थे और इतनी कोई ख़ास गर्मी भी नहीं पड़ती थी जैसे आजकल पड़ती है। बट कोई नहीं सोता था जब लाइट नहीं आती थी, पंखा तक नहीं चलता था, सब जगह रहते थे और मैं सो जाती थी, मस्त सो जाती थी, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। पंखा नहीं चल रहा कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी नींद कर लेती थी, लाइट आए चाहे ना आए, पंखा चले ना चले। कूलर के सामने तो मुझे लगता नहीं मैं कभी अपनी लाइफ में सोई होंगी। तो दैट वेज मुझे लगता है कि आपको इतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए या किसी भी चीज़ पर आप इतने डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि अगर वो चीज़ ना हो तो फिर आपका डेली रूटीन बिगड़े या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे। और अब ऐसा टाइम है, जैसे हम लोग के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, एसी वगैरह नहीं थे, कूलर होते थे, वो भी हर टाइम नहीं चलते थे कूलर, कुछ लोगों के यहाँ चलते थे बट हमारे यहाँ हर टाइम कूलर नहीं चलते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तब चलते थे, तो लोगों को सर्वाइव करनी आती थी गर्मी। अब 5 मिनट भी आप देखिए, अपने फ्रेंड्स को देखिए, आप खुद सुन रहे होंगे तो आप खुद नहीं कर पाते होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि गर्मी हो रही है बेतहाशा और आप टॉर्चर करने के लिए एसी मत चलाइए, ऐसा भी नहीं है। भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इतनी गर्मी नहीं है, इट्स जस्ट अप्रैल। अगर मैं अभी से एसी ऑन कर दूंगी तो सिया को बिल्कुल अच्छे से आदत पड़ जाएगी और उसके बाद जहाँ एसी नहीं चला शी विल बी क्रैंकी। सो इसीलिए मैं एसी नहीं चला रही। अब एसी नहीं चला रही तो जब वो डायपर पहनती है तो उसे बहुत पसीने आते हैं, इसीलिए मैंने इसको ऑफ डायपर कर दिया है। शी विल गेट ट्रेन्ड सून। अब आप जानते हैं बच्चे को ऑफ डायपर किया तो उसको कितने सारे कपड़े चाहिए और वो ऑलमोस्ट 1 साल की हो गई है, तो वो इतना खेलती है, इतने कपड़े गंदे करती है। आई थिंक दिन में 6-7 जोड़ी कपड़े इसको चाहिए और मेरे पास हैं कितने, 6-7 ही जोड़ी। तो मेरी जो लॉकडाउन की स्ट्रगल है ना वो यही है कि मैं बस ये जैसे ही ख़त्म होगा ना लॉकडाउन, मैं सबसे पहले कपड़े लूँगी। हर चीज़, मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हो रही, खाना पीना राशन दे आर ईजिली अवेलेबल और घर पे हम अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खा ही रहे हैं। बट सिया के कपड़े, एक
तो कपड़ों को गवर्नमेंट ने बेसिक नीड में डाला नहीं है, क्योंकि कपड़े बेसिक नीड नहीं होते हैं, मतलब एज इन वैसे होते हैं, बट अब इस लॉकडाउन की स्थिति में आप कपड़े ऑर्डर कर रहे हो तो दैट्स नॉट अ बेसिक नीड। बट एक बच्चे के लिए जिसके पास बिल्कुल भी कपड़े ना हो और उसका फर्स्ट ईयर हो, अब इस सीजन के तो मैं उसके सारे नए कपड़े, उसका पूरा स्टॉक नया ही आता, तो मेरे लिए थोड़ी सी स्ट्रगल है ये और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसे दिन भर कपड़े पहनाती हूँ, वही 6-7 जोड़ी जो मेरे पास हैं, और फिर रात में मैं उन्हें वॉश करती हूँ। गर्मी है तो बहुत अच्छी बात है, वो रात भर में सूख जाते हैं, फिर सुबह से वही चलते हैं, तो वही 6-7-8 जोड़ी हैं इसके पास जो रोज सुबह से रात तक वे यूजिंग। अब देखिए शैतानी क्या चल रही है, क्या शैतानी हो रही है। हम सबको बता रहे हैं आपके पास कपड़े नहीं है, क्या करें हम लोग। एंड आई वॉज वेटिंग कि 20th को बोला जा रहा था कि यू नो ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो आज मैंने चेक किया है फर्स्ट क्राई पे दे आर डिलीवरिंग, बट जो मेरा पिन कोड है उस पर डिलीवर नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी अगर मेरी मम्मा के एड्रेस पे वो डिलीवर हो जाता है अगर, तो क्योंकि मेरे फादर के पास है, अगर मैं वहाँ भी ऑर्डर करती हूँ तो मुझ तक कपड़े पहुँच जाएंगे। कितने दिन हो गए तब से बेचारी वही रोज़ 7-8 कपड़े हैं, वही सुबह से शाम तक वही पहनती है, गंदा करती है, फिर नेक्स्ट डे से वही चालू हो जाता है। चलिए, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, पर छोटे बच्चे की छोटी प्रॉब्लम बड़ी होती है। हाँ बता दो, कह दो मैं छोटू बेबी हूँ, मेरी तो छोटी प्रॉब्लम ही होगी ना। किस बात पे हंसी आ रही है? वाह 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 सिया, वाह 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 वाह। ये क्या खा लिया आपने? आ मखाना खा रहे हो? मखाना खा लिया मेरे बेबी ने। क्लैपिंग कर दो, अच्छा क्लैपिंग, सिया क्लैपिंग। गुड मॉर्निंग सिया, सिया गुड मॉर्निंग, से हेलो, हेलो हेलो, हेलो, हाँ इससे बोलोगे, अच्छा बोलो हेलो। हाँ सब लोग गुड मॉर्निंग, हेलो भाई, सब लोग से पूछो आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया हम लोग का ब्लॉग। ये लोग भूल जाते हैं। ये कहाँ जा रहे हैं भाई सुबह सुबह? Oh, God bless you. तो मिस्टर अभय जी, हम लोग घूम रहे हैं। अरे वो सांप, गाइस देखिए वो है सांप, पर ये हिल नहीं रहा, मुझे लगता है ये मरा तो नहीं है। मत जाओ यार, पास मत जाओ। गाइस देखिए ये सांप, इसको किसी ने मार दिया है, बहुत बर्बरता से इसको किसी ने मारा है। हाँ उसका जो है सर ही काट दिया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको भी एक सांप दिखाया, वो मरा हुआ सांप था और उसका किसी ने सर ही काट दिया था, पूरा उसका सर कटा हुआ पड़ा है और उस पर चींटी लगी हुई है। यहाँ पे सांप वाप बारिश के मौसम में देखने को बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो बहुत ध्यान से हमें बाहर निकलना पड़ता है। अब वो सीज़न आने वाला है जब सांप वगैरह बाहर आपको मिल जाएंगे। तो गाइस अब ये व्लॉग हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं।
और नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि आज जो हम बनाने वाले हैं ना, बहुत मज़ा आने वाला है। मौसम भी इतना अच्छा है तो उसके साथ मज़ा ही आ जाएगा। अभय की फरमाइश आई थी कि उनको कुछ खाना है, तो वो क्या खाना है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा और उसकी रेसिपी भी पता चलेगी। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम लोगों के व्लॉग्स में 50% जनता ऐसी है जो देखती है पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर दो।